सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक नई विज़न पर बात करने वाले हैं। एक नए चैप्टर पर बात करने वाले हैं, जो विज़न मेरी उम्मीद का पहला विज़न था। और वो विज़न काफ़ी हद तक ज्योग्राफ़ी के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट था। ये क्लासें शुरू होने के बाद लगभग 3 माह तक मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए इंतज़ार करना पड़ा। मैं कुछ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और अन्य जो सिलेबस था उनका विश्लेषण करने और उनके कोर्स बनाने से रिलेटेड इश्यू के अंदर थोड़ा बिजी हो गया। अब जो मेरा मेन टारगेट था कि किस तरीके से ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लें और हम क्वालिटी एजुकेशन को उन तक कैसे पहुंचाएं, उस विजन को लेकर के ही हमने ये एप्लीकेशन तैयार किया था। और उस विजन की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से जो भी अ, मुझे सुन रहे हैं, ये जो क्लास है ये दोनों प्लेटफॉर्मों पर है। आप यूट्यूब के ज़रिए भी इसे देख रहे हैं और ये क्लास मेरे एप्लीकेशन पर मेरे कोर्स की ये पहली क्लास है, जो इस विज़न के बारे में, इस कोर्स के बारे में आपको जानकारी दिलवाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक समय आपको बताया था कि किस तरीके से हम ग्रेजुएशन जैसे महत्वपूर्ण 3 साल को हम केवल टाइम पास में गुजार देते हैं या 1 वीक सीरीज और पासबुक के ज़रिए मात्र पास होकर के हम स्नातक की डिग्री लेकर के इतिश्री कर देते हैं। और कंपटीशन के इस भागम-भाग भरे युग में जब हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, उस समय हमें एक लंबी कतार नज़र आती है बच्चों की, और उस कतार को चीरते हुए हमें उस अचीवमेंट तक जाना है। और वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने ग्रेजुएशन के दौरान या पीजी करने के दौरान या बीएड करने के दौरान जिस तरीके से मुझे एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए था, वो एजुकेशन मैं प्राप्त नहीं कर पाया। जिसकी वजह से आज हज़ारों हज़ार बच्चे मेरे से आगे निकल चुके हैं और मैं पीछे रह चुका हूँ। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन लेवल पे यानी स्नातक लेवल पे बीए में अपने सब्जेक्ट को, मैं केवल ज्योग्राफी की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट को जो भी जिसमें भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। आपका सब्जेक्ट ही आपकी सफलता का आधार होता है। तब मुझे दुःख होता है जब मैं मेरी कॉलेज की क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, तो न जाने क्यों सैकड़ों स्टूडेंट में से मात्र 20 या 30 स्टूडेंट ही क्लास में आ पाते हैं। और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो हमें दुख भरी नज़र से नीचे देखना पड़ता है कि बच्चे क्यों जिस स्तर तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो बच्चों का कॉलेज से हमेशा दूर रहना, दूसरा केवल एग्जाम के दिनों में पढ़ना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पीछे धकेलती है। तब हमने ज्योग्राफी के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश की और मैं चाह रहा हूं, मेरा विजन ये है कि मैं ग्रेजुएशन और पीजी लेवल की क्लासें, सारी ज्योग्राफी की क्लासें एक समय के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। हमारे एप्लीकेशन पे, ऐप पे उपलब्ध करवाऊंगा, एनके ज्योग्राफी पॉइंट पे। बहुत सारे हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए मित्र भी है, विद्यार्थी भी है, वो सब जानते हैं। और जो भी नए सुन रहे हैं उन्हें भी मैं ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये ज्योग्राफी को समर्पित है, और अभी इस प्लेटफॉर्म पर दो महत्वपूर्ण कोर्स चल रहे हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स चल रहा है जो जियो स्पेसिफिक टेक्निक्स का है, तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। और एक इंडिया ज्योग्राफी का कोर्स शुरू किया है जो चुनाव की वजह से कुछ समय तक बंद रहा था, अब मैं उसको पुनः शुरू करूँ। एक इंडिया ज्योग्राफी का कोर्स हमारा चल रहा है, और एक जो अभी मैं कोर्स ला रहा हूँ ये ग्रेजुएशन के बीए पार्ट फर्स्ट, या जिसको मैं कहूँ कि प्रथम वर्ष का जो पहला सेमेस्टर है, सेमेस्टर प्रथम, उसका जो हमारा सिलेबस है भौतिक भूगोल के सिद्धांत कहते हैं, या भौतिक भूगोल के मूल आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है। चाहे आप JNVU की बात कर लें या RU की बात कर लें, MLSU की कर लें, सारे सिलेबस मैंने देखे नहीं है, बट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी या प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इस तरीके के चैप्टर को इंक्लूड करती, जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में है। और मैंने ये कोशिश की है, हालांकि मैं जिस यूनिवर्सिटी के फील्ड से बिलोंग करता हूँ वो JNVU है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है। मेरे आसपास के हजारों स्टूडेंट जो ज्योग्राफी के मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरी कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज हैं या अन्य गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो आसपास की, वो सब JNVU से संबंधता रखने वाली कॉलेज हैं, और वहाँ प्रथम सेमेस्टर में भौतिक भूगोल के सिद्धांत या फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर चलता है। और मेरा ये जो कोर्स है ये एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा और भौतिक भूगोल के सिद्धांत के नाम से मिलेगा। और हालांकि YouTube पे ये सारी चीजें मैं डाल नहीं सकता, इसलिए मुझे मजबूरन इस कोर्स के जरिए डालना पड़ रहा है। और कुछ मेरे स्टूडेंटों के लिए मैंने ये सहूलियत भी दी है कि मैं उन्हें ये फ्री उपलब्ध करवा पाऊँ। और उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम पे कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके बाद एप्लीकेशन के तय नियम के अनुसार इसकी फीस भी रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि मिनिमम प्राइस के अंदर बच्चों तक एक क्वालिटी वाला एजुकेशन जाए। उस मिशन को लेकर के ही मैं शुरू से ही ये काम कर रहा था, और आज मैं उस मिशन को शुरू करने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ये विश्वास है कि मेरा एक छोटा सा प्रयास आपकी ज्योग्राफी को मजबूत करेगा, आपकी उम्मीदों के पंखों को मजबूत करेगा, आप भूगोल में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के नजदीक जा पाओगे। और मुझे विश्वास है कि आप और हम जब जुड़ जाएंगे और इस मिशन को यदि हमने सही तरीके से यथार्थता में ढाल दिया, तो इस मिशन से जुड़े प्रत्येक स्टूडेंट को भूगोल के अंदर अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी कठिनाई आएगी। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में मैं 101% विश्वास के साथ कहता हूं कि आप भूगोल के अंदर इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि एग्जाम में आपको लगेगा कि भूगोल मेरी सबसे इजी है। आजकल कंपटीशन एग्जामों के अंदर सब बच्चों की एक प्रॉब्लम बनी हुई है ज्योग्राफी, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी है, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, कि हम हिस्ट्री को तो रट सकते हैं, हम हिंदी को तो रट सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी समझ में नहीं आता, इसको समझना पड़ता है। बट वो मेरी एक पीड़ा है, एक दर्द है कि मैं ज्योग्राफी का होने के बावजूद भी बच्चों से ये सुनता हूं कि ज्योग्राफी एक टफ है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंटों के? और हाँ, ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंटों की एक विडंबना देखिए, मुझे दुख होता है कि पीजी कर लेने के बाद भी, यानी मास्टर्स एमए कर लेने के बाद भी, एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि स्केल क्या है, और उसका जवाब मुझसे नहीं मिलता है। प्रोजेक्शन क्या है, उसका जवाब नहीं मिलता है। प्रोजेक्शन के टाइप, मेथड्स, वो तो एक अलग चीज है, जब डेफिनेशन तक वो नहीं दे पाते हैं और उनसे पूछा जाता है प्लेन टेबल सर्वे की मेथड कितनी है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे क्या है, तब मतलब दुख होता है कि
आप ज्योग्राफी में पीजी तो करवा रहे हैं या पीजी तो कर रहे हैं आप, लेकिन हासिल क्या कर रहे हैं? तो मैं ये कहता हूं कि केवल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ही नहीं, मैं खुला कहता हूं कि ज्योग्राफी का हर स्टूडेंट इससे जुड़े। और आपके ज्यादा जुड़ने से मुझे बेनिफिट तो होगा ही होगा। केवल वित्तीय बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके जो भी एडवाइस, जो भी सलाह आएगी, जो भी सुझाव आएगा, उसको मैं इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ये विजन एक बहुत बड़ा विजन बनेगा और एक दिन इस बहुत बड़े विजन में हम सब लाभार्थी होंगे इसके। तो प्रत्येक स्टूडेंट को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। जो भी समस्याएं आ रही है आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कोर्स के संबंध में। ये आज का जो है वो इंट्रोडक्शन कोर्स था कि किस तरीके से हम है वो इस मिशन के अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन के सेमेस्टर वाइज बात कर लूं ज्योग्राफी की, तो सीधा मैं सेमेस्टर पे ही आ जाता हूं, कोर्स पे आ जाता हूं। आपको पता होगा इस समय कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत समस्त यूनिवर्सिटीज को ग्रेजुएशन के अंदर सेमेस्टर सिस्टम इंप्लीमेंट करने का आदेश दिया है और लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। बीए द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के एग्जाम ठीक उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से पहले होते हैं, लेकिन प्रथम वर्ष के अंदर पहले का सिस्टम नहीं है। एक साल के अंदर आपको 2 सेमेस्टर क्लियर करने होते हैं। टोटल 3 साल की ग्रेजुएशन के अंदर आपको 6 सेमेस्टर क्लियर करने होते हैं, अर्थात 6 माही परीक्षा देनी पड़ती है। सेमेस्टर का तात्पर्य यही होता है कि आपका 6 माही एग्जाम होगा। जिस तरीके से पूर्व के अंदर एक वर्ष के अंदर आपको 2 किताबों का एक साथ एग्जाम देना पड़ता था, ईयरली एग्जाम होता था, अब ईयरली न होकर के 6 माह के बाद एग्जाम होगा। प्रत्येक प्रथम सेमेस्टर में आपका एक थियरी पेपर है और कुछ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, और कुछ एक सेमेस्टर ऐसे हैं जिसमें एक थियरी एक प्रैक्टिकल के साथ साथ एक उपलब्धि कोर्स भी दिया हुआ है, इन्हेंसमेंट कोर्स भी दिया हुआ है, जिन्हें हमें पास करना होता है। मैं आपको सिलेबस पूरा समझाऊंगा और उसके बाद इस कोर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो भी समझाऊंगा, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या है, उसको भी मैं ढंग से आपको बताऊंगा। देखो, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब आपको दिख रहा होगा। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीए बीएससी ज्योग्राफी सिलेबस है, ये जेएनवीयू का है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का सिस्टम है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है थियरी का, वो है फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ये आपका पेपर है, थियरी पेपर। और एक आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा कार्टोग्राफी टेक्निक्स। टोटली 100 नंबर का यूनिवर्सिटी ने दिया है, 70 नंबर की थियरी होगी और 30 नंबर का है वो प्रैक्टिकल होगा। देखो, इस समय यूनिवर्सिटी ने अब तक ये गाइडलाइन जारी नहीं की है कि जो मिड टर्म टेस्ट होता है या जिसको हम आंतरिक असेसमेंट कहते हैं, आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, बाकी सब्जेक्टों के अंदर 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है और 76 नंबर की थ्योरी है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ने अभी इसे क्लियरिफाई नहीं किया है। सारे मिड टर्म टेस्ट के अंदर 30 नंबर का मिड टर्म जो इस असेसमेंट कर रहे हैं, आंतरिक मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट ने जारी किया है उसमें 70 नंबर की थियरी और 30 नंबर की कार्टोग्राफी दी हुई है, प्रैक्टिकल दिया हुआ है।
आगे जो भी गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से अपन काम करेंगे, अपन को नंबर पे नहीं जाना है। बट ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर इस समय जो प्रथम वर्ष के अंदर बच्चे हैं वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, और अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि जनवरी के बाद या फरवरी में कभी भी एग्जाम इसका हो सकता है, यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कर सकती है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को, और जुलाई अगस्त के अंदर जाते सेकंड सेमेस्टर का हो सकता है। उसके बाद रूटीन पकड़ लेगा। अभी क्या है कि पहली बार सेमेस्टर सिस्टम लागू किया तो रूटीन नहीं पकड़ पाई है, वरना दिसंबर जनवरी तक सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते हैं, जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में प्यारे विद्यार्थियों आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, यानी भौतिक भूगोल पढ़नी है, और एक कार्टोग्राफी टेक्निक्स पढ़नी है। मैं इसको थोड़ा डिटेल से सिलेबस को बताऊंगा, बाकी को हम शॉर्ट में देख लेंगे। जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद प्रथम वर्ष के अंदर आपको सेकंड सेमेस्टर मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको ज्योग्राफी की ह्यूमन ज्योग्राफी बुक पढ़नी है, अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल के अंदर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हैं, जो क्लास 12 के अंदर आपके चला करता है, जिसको हम सामाजिक आर्थिक सर्वे कहते हैं, और वो भी 30 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रथम वर्ष क्लियर हो जाएगा ग्रेजुएशन का। उसके बाद जैसे ही आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश करोगे तो आपका सेमेस्टर सिस्टम थर्ड लागू हो जाएगा, यानी आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर जाओगे। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है, भारत का भूगोल पढ़ना है, यानी यूं समझ लो कि ये द्वितीय वर्ष का आपका पहला पेपर है। और इसके साथ आपको थीमेटिक कार्टोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, और थीमेटिक कार्टोग्राफी स्पेसिफिक इंडिया की होगी, यानी प्रैक्टिकल के संदर्भ में आपको विषयक मानचित्रावलियां पढ़नी पड़ेगी, वो भी इंडिया की। तो एज ए प्रैक्टिकल है जिसमें मैप के बारे में बताया गया। तीसरे सेमेस्टर के बाद चौथे सेमेस्टर के अंदर आपको ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़नी पड़ेगी, यानी राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, और कार्टोग्राफिक टेक्निक्स इसके अंदर भी होगी। यानी हर सेमेस्टर में आपकी प्रैक्टिकल अनिवार्य है, और वो 30 नंबर की है, मान के चलिए। उसके बाद जैसे ही आपका 5वां सेमेस्टर आएगा, तो 5वें सेमेस्टर में आपके पास थियरी के 2 विकल्प है, ध्यान रखना। अभी तक आपके पास थियरी का एक ही विकल्प था। फॉर द एग्जाम्पल, आपको चौथे सेमेस्टर के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी ही पढ़नी थी, आपके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन 5वें सेमेस्टर में ऐसा नहीं है। 5वें सेमेस्टर में विद्यार्थियों के पास 2 विकल्प मिलेंगे, एक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का मिलेगा और एक वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का मिलेगा। 2 विकल्प मिलेंगे। बहुत अच्छा सिलेबस तैयार किया गया है, तो कोई भी बच्चा इनमें से एक ले सकता है। वो चाहे तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी ले सकता है, चाहे तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी ले सकता है। और इसके साथ एक प्रैक्टिकल और होगी, कार्टोग्राफी एंड एनवायरमेंट मैपिंग। ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा 5वें सेमेस्टर में। तो समझ में आ गया होगा आपको 5वां सेमेस्टर। 5वां सेमेस्टर का तात्पर्य ये हुआ कि ये थर्ड ईयर है आपका, तीसरा वर्ष है। तीसरे वर्ष का ये पहला सेमेस्टर होगा। उसके बाद आपका जो अंतिम सेमेस्टर है, छठा सेमेस्टर, इसमें भी आपके पास 2 विकल्प मिलेंगे। एक आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मिलेगा और एक स्टैटिक्स मेथड्स इन ज्योग्राफी, भूगोल के अंदर सांख्यिकी विधियों का मिलेगा। दोनों में से किसी को एक को आप चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 5वें और छठे सेमेस्टर में आपको अल्टरनेट मिलेगा, विकल्प मिलेगा, बहुत अच्छा विकल्प आपको मिलेगा। तो इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं, और प्रैक्टिकल आपका रहेगा कार्टोग्राफी और सर्वेइंग रहेगा। ठीक है, और ये भी 30 नंबर का होगा। ये आपके 6 सेमेस्टर हो गए। इनमें जो दिए गए पेपर, थियरी और प्रैक्टिकल, मार्क्स काउंट होंगे, पास होना अनिवार्य है, और जो आपका क्रेडिट बनेगा वो इनके आधार पे बनेगा। आपके परसेंटेज जो बनेंगे, अब परसेंटेज का तो सिस्टम ही नहीं है, क्रेडिट सिस्टम है। तो वो जो क्रेडिट बनेगा वो इन 6 सेमेस्टरों के आधार पे बनेगा। उसके बाद
आपके सामने कुछ चीजें मैं और रख रहा हूं। तीसरे सेमेस्टर के अंदर तीसरा सेमेस्टर कौन सा? जो इंडिया ज्योग्राफी वाला सेमेस्टर था। तीसरे सेमेस्टर के अंदर आपको एक इनहेंसमेंट कोर्स साथ में करना पड़ेगा ज्योग्राफी का, जिसको अपन कह सकते हैं कि वो जो अनिवार्य होते हैं, जिनको पास करना होता है, उस तरीके से एक आपको कोर्स करवाया जाएगा। और वो कोर्स होगा इंट्रोडक्शन टू फील्ड वर्क इन ज्योग्राफी। भूगोल के अंदर क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, क्षेत्रीय अध्ययन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एज ए किताब है ये एक इनहेंसमेंट कोर्स की तरह है। हालांकि इसके मार्क्स वगैरह नहीं है, बट कॉलेजेस के अंदर ये आपको पूरा करवाया जाएगा। इसी तरीके से चौथे सेमेस्टर के साथ आपको एक इनहांसमेंट कोर्स और मिलेगा, और वो होगा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड नेचुरल हैजार्ड एंड देयर मिटिगेशन। पर्यावरणीय आपदा और उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो बिना मार्क्स का है, कोई मार्क्स उसके नहीं है। और पांचवें सेमेस्टर में आपको एक चीज और पढ़ाई जाएगी, और वो होगी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ये कोई बिना नंबर के हैं, बट पढ़ाए जाएंगे कॉलेज के अंदर ज्ञान अभिवृद्धि के लिए, आपका ज्योग्राफी के अंदर नॉलेज बढ़े इसलिए। और छठे सेमेस्टर के अंदर आपको अप्लाइड ज्योग्राफी, व्यवहारिक भूगोल पढ़ाई जाए। ये आपका सिलेबस है, बहुत ही शानदार सिलेबस आपका तैयार किया गया है। और जहां तक मैं समझता हूं, वैसे नॉर्मली आप जब देखोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यूनिवर्सिटी ने कचरा कर दिया है, और यार क्या दिया गया, इससे पहले वाले सिस्टम अच्छे थे। मैं समझता हूं कि यदि अपन सिस्टम को फॉलो करके चले तो ये सिलेबस ज्योग्राफी के लिए एक वैल्यूएबल सिलेबस है। भूगोल में यदि ग्रेजुएशन ढंग से इन 6 सेमेस्टरों को बच्चा पढ़ ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्कूल लेक्चरर जैसे एग्जाम तो फटके के अंदर निकल जाएंगे। लेकिन गारंटी इस बात की आपको देनी पड़ेगी कि ग्रेजुएशन की एक भी क्लास, एक भी चैप्टर हमने मिस नहीं किया है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है भूगोल का, यदि आप ढंग से पढ़ें, व्यवस्थित पढ़ें तो। हाँ, कुछ चैप्टर छूटे हैं जिसको पीजी के अंदर पूरे करने होते हैं, बट बहुत अच्छा सिलेबस है। ये सिलेबस देख करके ही मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई, जो मैं करना चाहता हूं। स्कूल एजुकेशन को छोड़ करके जब मैं कॉलेज एजुकेशन में आया, तो मतलब एक दिल की इच्छा थी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन का स्टेज होता है 3 साल, उसमें हम बच्चों को किस तरीके से गाइड कर सकें, और हमारे सब्जेक्ट का ज्ञान बच्चों तक वाइड स्तर पर कैसे हम पहुंचा सकें। उस उम्मीद के साथ मैं कॉलेज एजुकेशन में आया था। लेकिन जिस कॉलेज के अंदर मैं हूं, हाँ, वो अभावों से ग्रसित एक कॉलेज है, गांव की एक कॉलेज है। उन बच्चों के जब चेहरे हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार, हम एक ऐसे समाज के बीच में, एक ऐसे समुदाय के बीच में है जहां हमारी सख्त आवश्यकता है। और हम यदि नीरस होकर बैठ जाएं, हम मतलब मैं यदि नीरस होकर बैठ जाऊं, कोई बात नहीं यार, 5 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे आते हैं, पास होने वाले होते रहेंगे, अन्य कॉलेजों में कैसे होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं अपने विद्यार्थियों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ और खुद के साथ धोखा कर रहा हूं। तब मुझे लगा कि ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता हूं, ऑफलाइन में हमेशा क्लास में पढ़ाता हूं, 15-20 जितने बच्चे आए, लेकिन ये नॉलेज मेरा मैक्सिमम बच्चों तक कैसे जाए, या मैक्सिमम बच्चों तक हम ज्योग्राफी कैसे प्रोवाइड करवा पाए। तब मैंने ये इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है। तो हम और आप मिलकर के इस मंजिल तक जरूर जाएंगे। अब अपन है वो अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपन इस कोर्स में पढ़ने वाले, जो हमारा ये जो मैंने कोर्स बनाया है, बना रहा हूं मैं अभी, इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं।
देखो 5 यूनिट है थ्योरी की। पहली जो यूनिट है उसमें ऑरिगन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति है, और एक इंटीरियर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी समस्थिति का सिद्धांत है, अर्थ मूवमेंट पार्थिव हलचलें पढ़नी जिसमें फोल्ड और फाल्ट पढ़नी है, वलन और ब्रंस, इसके अलावा रॉक और देयर क्लासिफिकेशन, चट्टानें और उनका वर्गीकरण पढ़ना है। दूसरी यूनिट के अंदर अर्थक्वेक और वल्कोनिज्म पढ़ना है, यानी भूकंप और ज्वालामुखी पढ़नी है, मेजर लैंडफॉर्म्स मुख्य भू आकृतियां जैसे माउंटेन है यानी पर्वत है, प्लेन यानी मैदान है, प्लेट्यू यानी पठार है, और लेक्स यानी झीलें, इनको पढ़ेंगे विस्तार से सेकेंड यूनिट में। तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन, यानी अपक्ष पढ़ेंगे, और अन्नाच्छादन, डेन्यूडेशन का मतलब होता है अन्नाच्छादन जिसमें अपक्ष अपर्दन व्रत संचलन सारे आ जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन यानी अपर्दन का चक्र पढ़ेंगे, वर्क ऑफ रिवर नदी के कार्य पढ़ेंगे यानी नदी निर्मित स्थल रूप पढ़ेंगे, ग्लेशियर हिमानी स्थल रूप पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर एंड विंड भूमिगत जल के स्थल रूप पढ़ेंगे, और हवा के स्थल रूप पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, अपन वायुमंडल पढ़ेंगे जिसमें कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यानी संगठन और संरचना पढ़ेंगे। इसके अलावा इंसोलेशन और टेम्परेचर, शौर्यातप पढ़ेंगे और तापमान पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, वायुमंडलीय दबाव देखेंगे, दबाव के बारे में पढ़ेंगे और हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता को पढ़ेंगे, वर्षण को पढ़ेंगे, साइक्लोन यानी चक्रवात को पढ़ेंगे। पांचवी यूनिट में हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल में टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, समुद्र के जल का अपन तापमान पढ़ेंगे, सैलिनिटी ऑफ ओशन, महासागरों की लवणता पढ़ेंगे, ओशन डिपॉजिट्स महासागरीय जमाव पढ़ेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन और उनकी जो यूज वगैरह है उनके बारे में देखेंगे। टाइड एंड करंट, सॉरी वो तो डिपॉजिट का तो हो गया, ज्वार भाटा और धाराओं की विशेषता और उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारी होगी थ्योरी जिसमें 5 यूनिटें हैं। इसके अलावा हमें इस सेमेस्टर के अंदर एक प्रैक्टिकल चैप्टर और पढ़ना है। प्रैक्टिकल में हमें स्केल पढ़नी है जिसको हम कहते हैं मापनी, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, क्या अवधारणाएं हैं इसकी, और ग्राफिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन कंपोजिट एंड डायगोनल स्केल। हम रेखीय स्केल के बारे में देखेंगे जिसमें सिंपल स्केल, तुलनात्मक मापनी और विकिरण मापनी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा टोपोग्राफिक मैप के बारे में पढ़ेंगे, स्थलाकृतिक पत्रक जिनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ माउंटेन एरिया यानी पर्वतीय समोच्च रेखाओं के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, विथ हेल्प ऑफ क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, परिच्छेदिका बनाएंगे, और परिच्छेदिका की स्टडी के जरिए अपन ट्रोपोग्राफिकल मैप पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज पढ़ेंगे स्लॉफ एनालिसिस, ढाल विश्लेषण पढ़ेंगे जिसमें स्पेशली वेंटवर्थ मेथड के बारे में देखेंगे, वेंटवर्थ विद्वान का नाम है। और उसके बाद नॉलेज एंड यूज ऑफ मेटेरियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, मौसम के जो उपकरण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्लाइमेटिक ग्राफ उनके बारे में देखेंगे, और स्पेसिफिक अपन मैक्सिमम मिनिमम और मीन टेम्परेचर, अधिकतम और न्यूनतम तथा मध्य तापमापी के बारे में देखेंगे, मंथली रेनफॉल के बारे में देखेंगे, मंथली मासिक वर्षा के बारे में, मंथली टेम्परेचर, रेनफॉल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो मासिक तापमान है, मासिक वर्षा है, और आर्द्रता संबंधित आर्द्रता है उसके बारे में अपन देखेंगे। रेनफॉल वेरिएबिलिटी देखेंगे, वर्षण भिन्नता, और हिस्टोग्राम देखेंगे रेनफॉल का, और हाइपोग्राफ हिड्रोग्राफ के बारे में भी देखेंगे, क्लाइमोग्राफ के बारे में भी देखेंगे, और विंड रोज डायग्राम के बारे में भी देखेंगे, सोनार एक के बारे में, और इसमें एक चैन और टेप सर्वे पढ़ेंगे, जरीब और फीता सर्वे। ये अपना जो सिलेबस है ये सिलेबस रहेगा। तो ये जो अपना पूरा कोर्स है इसमें हम सिलेबस को स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। अभी तक मैंने इस सिलेबस को शुरू मैं अभी कर रहा हूँ, और मेरी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैंने इस कोर्स से जोड़ रखा है, और
जो यूट्यूब के जरिए जो भी सुन रहे हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा हमारा लिंक दिया हुआ है, आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप हमारा एप्लीकेशन खोलोगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा, और स्पेशल आपको इस तरीके का पोर्शंस मिलेगा जिसमें बीए प्रथम वर्ष भूगोल लिखा हुआ कोर्स है, सेमेस्टर प्रथम भौतिक भूगोल के सिद्धांत हैं। तो मुझे आशा है कि इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको ज्योग्राफी में। धन्यवाद।